बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। अंधेरे की सबसे भयानक किस्म मनफी सोच होती है जो उम्मीद के हर चिराग को बुझा देती है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है सिफारिश और जिसके मुसन्निफ़ है अहमद नदीम कासमी। आइए मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि नाम अहमद नदीम शाह कासमी और तखल्लुस नदीम है। पैदाइश ईस्वी सन 1916 पंजाब में हुई और वफ़ात ईस्वी सन 2000 में हुई। अहमद नदीम कासमी के मशहूर अफ़साने पंजाब की देहाती ज़िंदगी, जंग अज़ीम के असरात, फसादात और गैर जानिबदारी है। अहमद नदीम कासमी ने अफ़साने के अलावा शायरी, तनकीदी मज़ामीन, बच्चों का अदब, अखबारात के कालम, मज़ाहिया खाके और रेडियो टेलीविज़न के लिए फ़ीचर भी लिखे हैं। मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल के मुदीर भी रहे, जिनमें अदब लतीफ़, अमरोज़, छमाही रसाला फ़नून ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। तो आइए अब हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस सबक में अहमद नदीम कासमी ने मौजूदा दौर में हर फ़र्द की हैसियत का अंदाज़ा उसके हुलिये से लगाया जाता है और उसके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार किया जाता है। कई मर्तबा इंसान किसी की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन हालात और मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर पाते। फिर भी हम ये इकरार नहीं करते हैं कि ये काम हमने नहीं किया। पूरा माशरा इसी कमज़ोरी का शिकार है। कहानी सिफारिश हम सब की इसी कमज़ोरी की अक्कासी करता है। तो आइए शुरू करते सबक का कि महल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुज़रे, मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फेंके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फेंके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फेंके ने जवाब दिया। मुसन्निफ़ कह रहे कि मैं महल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर था तो 3-4 तांगे वाले वहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर उस रोज़ कोई भी तांगे वाला वहाँ पर नहीं था और उनको खासा दूर भी जाना था और जल्दी पहुँचना था, इसलिए तांगे के इंतज़ार करने लगे, लेकिन कोई तांगा नहीं था। फिर तांगे तो बहुत से गुज़रे, मगर सब लगे हुए थे, उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे। फिर अचानक मुसन्निफ़ को फेंके कोचवान को देखा उन्होंने कि उनकी तरफ आ रहा है, तो उसको पुकारा, भाई फेंके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तो फेंका जवाब देता है कि आज नहीं लगाया तांगा, फेंके ने जवाब दिया। मैंने देखा फेंका जो कोचवानों का कोचवान और पहलवानों का पहलवान था, आज इतना मासूम लग रहा था जैसे पहली जमात में दाखिला लेने आया है। उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था। उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थी और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। क्या बात है फेंके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना। फेंका बोला, उसकी एक आँख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? तो फेंके कोचवान को मुसन्निफ़ ने देखा और उससे पूछा, तो फिर उसने कहा कि मैंने तांगा तो नहीं लगाया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है फेंके? उनको फेंका के जो पहलवानों का पहलवान और कोचवानों का कोचवान था, आज उसका चेहरा मुसन्निफ़ को बहुत ही मासूम लग रहा था। ऐसा मासूम जैसे कोई पहली जमात में दाखिला लेने के लिए आया हो, और उसने शेविंग भी नहीं की थी और उसकी आंखें सुरमे से भी महरूम थी, और उसकी आंखें जो थी, उसकी जो बोटी, आंखें सुरमे से महरूम थी और बोटी की तरह सुर्ख लाल थी। तो मुसन्निफ़ ने कहा क्या बात है फेंके? तो वो बोला कि बाबूजी एक काम है। काम ये है कि बाबूजी आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना, तो उसकी जो एक आँख है वो चली गई है। तो मुसन्निफ़ का वो मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? मुसन्निफ़ से पूछते हैं।
जी नहीं, फेंके के चेहरे पर भोलेपन का एक छींटा पड़ गया। लाल लाल तो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी बहता रहता था। आप जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी, कल क्या हुआ कि बाबा मिश्री शाह में से गुज़रा तो सांडे का तेल बेचने वाला एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि उससे आँख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा है, और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आँख में सलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खाकर कहता हूँ, जब से अब तक आँख लगी हो तो अपने बाप का नहीं। बाबूजी, आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? तो फेंके कोचवान मुसन्निफ को सुनाता है कि आपको तो पता है कि मेरे बाबू की आँख लाल पहले से रहा करती थी। तो कई बार आप भी उनके टांगों में बैठे हैं, उनसे देखा है उनको। तो कल ऐसा हुआ, बोले कि बाबा जो मिश्री शाह से गुज़र रहा था तो वहाँ एक सांडे के तेल बेचने वाला हकीम सुरमा बेच रहा था, और बाबा वो सुरमा ले आया और हमें बताया कि उसकी आँख की लाली जाती रहेंगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा है कि भाई तुम्हें इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, अगर नहीं हुआ तो क़यामत के दिन मुझे मेरे गिरेबान को पकड़ना, मुझे गर्दन से पकड़ लेना। तो फिर मैंने भी कह दिया कि जब हकीम ने खुदा रसूल को बीच में डाला है तो ज़रा सा लगा लो। अम्मा ने भी यही सलाह दी। तो बाबा ने लुकमान हकीम हिकमत के बादशाह का नाम पढ़ा और आँख में सलाई फेर ली। फिर क्या देखना था बाबूजी कि जब से जो आँख लगी है तो अभी तक खुलने का नाम नहीं है। फिर कहता है कि बाबूजी, आप थक तो नहीं गए? मैं सिगरेट वाले से कुर्सी उठा लाऊं तुमको बैठने के लिए? उस वक्त फेंका, मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फेंके, अब आगे कहो ना। तो मुसन्निफ कहते कि उस वक्त मुझे उसका पहलवान जैसा सीना, एक हैरान करने वाला गुड्डा जो होता है खेलने का, उसका सर रखा हो ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैंने उससे कहा कि फेंके आगे कहो। तो फेंके की आंखों में ममनीयत की नमी जागी। वो बोला, बस बाबूजी, खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाक कर गुजार दी। फिर सुबह को महल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा रशीद ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और उसी पानी से आँख धोई पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधा, और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आँख का दिया बुझ गया। हमारे घर में तो पटस पड़ गई बाबूजी। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि उसका साला मेयो अस्पताल में चौकीदार है। उसकी सिफारिश से जगह मिल गई, पर बरामदे में। वो भी कोई ऐसी बात नहीं, पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या कोई नर्स भी नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदी के मरीज़ को ज़रा सा देख ले। तो फेंके ने आगे कहा और उसकी आंखों में ममनूअत की नमी जागी, यानी एहसान मंदी, वो कुछ एहसान लेना चाहता था मुसन्निफ से। और बोला, बस बाबूजी, खुदा आपका भला करे। रात तो चीख कर तकलीफ़ में गुजार दी। फिर सुबह के महल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से जो रशीद चाचा थे, उन्होंने कहा कि पोस्त के डोडे यानी कपड़े के जो रुई आती है उसके फाये पानी में उबालो और उसी पानी से आँख धोई पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा कि भाई पालक का साग उबाल कर बांधो, वो भी बांधा। तो बाबा खोला तो फिर बाबा ने साफ कह दिया कि अब कोई भी तकरीबें करने की ज़रूरत नहीं, आग का दिया तो बुझ गया। हमारे घर में तो जैसा एक मातम
छा गया है बाबूजी, ऐसा कहते। वो बाबा को एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। फिर दोपहर को एक राजगढ़ के कोचवान ने बताया कि उसका साला मेयो अस्पताल में चौकीदार है, उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई लेकिन अंदर नहीं मिली, बरामदे में बाहर ही जगह थी। तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। पर बाबूजी शाम होने को आई है, अभी तक ना कोई डॉक्टर आया है ना कोई नर्स आई है। आप साहब लोग हैं, देखिए, हाथ बांधता हूँ उनसे, मुसन्नी के सामने हाथ जोड़कर वो कहता है कि आप मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदी के मरीज़ को ज़रा देख ले, कि आप बड़े लोग हैं, आप कह देंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो मुसन्नी मैंने कहा वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। तो मुसन्निफ़ ने उससे कहा कि वहाँ एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनको मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है। और उसको कहते हैं कि भाई तुम ये नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उससे मेरे को मेरा सलाम कहोगे तो तुम्हारा काम कर देगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये सिपाही सबक का हिस्सा अव्वल था। आइंदा की वीडियो में इंशाअल्लाह हिस्से दुआ के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।